यहाँ सिंघू बॉर्डर पे सुबह से ही बहुत से किसान आए हुए हैं अपने घरों को छोड़ करके और यहाँ इकट्ठे होकर अपनी बातचीत रखते हैं। देखिए किस तरीके से अपनी बातचीत रख रहे हैं और यहाँ बैठे हुए हैं किसान इन तीनों कृषि बिलों का विरोध करने के लिए। हाँ जी साजिद नमस्कार, किथों तो आए हो? नवा शहर पंजाब। नवा शहर से। तो कितने दिन हो गए आपको यहाँ? 52 दिन आज। 52 दिन है। 52 दिन है। 52 दिनों से आप यहाँ हो। हाँ जी। तो क्या लगता है कि सरकार अब क्या करेगी? एक दिन मानेगी। मानेगी, लेकिन नहीं मानेगी तो क्या करोगे आप लोग? शांत बैठेंगे, जैसे वो मना कर जाएंगे यहाँ से। जब एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान। हाँ जी, की ना है ਤੁਹਾਡਾ? जसपाल सिंह, डॉक्टर जसपाल सिंह। डॉक्टर साहब कहाँ से आए हो? सड़ोवा से। सड़ोवा नवा शहर पैंदा पंजाब से। नवा शहर पंजाब से। तो कितने दिन हो गए तुसी थे? 4 दिन हो गए। 4 दिन। 4 दिन। हाँ। तो सरकार तो नहीं मान रही है, क्या करेंगे फिर आप लोग? जब तक नहीं मानेगी हम उस तक डटे रहेंगे। ये कानून जितना चर वापस नहीं करे, जितना मर्जी टाइम लग जाए, साल क्यों ना लग जाए, पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन सरकार तो चाह रही है कि इसको लंबा खींच दें, जितना लंबा खींचेंगे ये अपने आप चले जाएंगे। जितना लंबा खिंचेगी उतना ही लंबा संघर्ष होएगा। उस नहीं जिस तरह के उतनी आगे फैल जाएगी, जिस तरह फैल जाती है कि मोदी उसके सामने नहीं टिके सकेगा। प्रिया बैंस। कहाँ से आए हो? नवा शहर से। नवा शहर से। तो कितने दिन हो गए आपको यहाँ रहते? हमें 5 दिन। 5 दिन हो गए। तो सरकार तो नहीं मान रही है, तो आपका क्या करना है? क्या करोगे अगर नहीं मानेगी तो सरकार? प्रोटेस्ट तो चल ही रहा है, सरकार माने ना माने उसको एक दिन तो मानना पड़ेगा ना। मोदी 7.5 साल से ये कह रहा है कि मैं 7.5 साल से जो कानून लागू कर रहा हूँ वो कोई मान नहीं सका। 550 साल से हमारा लंगर भी तो चल रहा है, आज तक तो वो कभी बंद नहीं हुआ। जितना लंबा खींचना है खींचे जाए वो। भाई साहब नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजपाल है। कहाँ से आए हो आप? पटियाला है, शहर नाभा पिंड सौली है। तो 30 टिकटों के आदमी काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। अमृतसर से, जलंधर से ये बंदे मेरे साथ हैं। तो ये कई जगह से आकर के यहाँ सेवा कर रहे हैं साथी। ये 5, 6, 7, 8 लोग हैं, बारी बारी से अपना काम करते हैं। तो आप कितने दिन से हैं यहाँ पर? हम मैनू जाने के पहला पिछे दी, फिर मूरे फिर थे। मैनू आज 1 महीना 13 दिन हो गए। 1 महीना 13 दिन हो गए। उस रूप में 2 बारी मैं कर गया। तो आप क्यों करने आए हैं यहाँ पर? जब हमारा माँ बाप सारा चाचा ताया बहन सब यहाँ फिर करेंगे, हमारा घरे है। तो क्या कुछ पैसे वैसे लेते हो आप? कोई पैसा नहीं, समाते में तो सामान दे जाते हैं और सर्फ पड़ गया। लोग सर्फ दे जाते हैं, फिर इजी दे जाते हैं। देखो 5-10 जाती है इजी लोग दे जाते हैं। इनका कहना कि लोग पैसे सर्फ दे जाते हैं, इजी दे जाते हैं। बहुत बोलते हैं, बुढ़ी आती है, बुढ़े आते हैं, ले लो पैसा, ले लो सेवा ले लो। मैं कहता हूँ साढ़ा लंगर चलता, वहाँ दे दो, नहीं वहाँ दे दो, हमको पैसा नहीं चाहिए। आपका नाम क्या है जी? जय भगवान दैया साहब। जय भगवान दैया। कहाँ से हो? हम दैया खाप से हैं। हमारे यहाँ 53 गांव हैं दैया खाप के, और अपना यहाँ आंदोलन चला रहे हम, किसान आंदोलन। तो आप देखिए कि आप लोगों को 50 से ज़्यादा दिन हो गए यहाँ बैठे हुए। क्या लगता है सरकार मानेगी या नहीं मानेगी? ऐसा है, सरकार की मंशा ठीक नहीं है। अगर जो सरकार की मंशा ठीक हो तो ये बार बार तारीख नहीं दे। सरकार तो अंधी होगी। ये तो किसान और मजदूर की हितैषी सरकार ने निकली। हमने इसको प्रधानमंत्री को, मोदी को वोट दी थी, और ये किसान और मजदूर के लिए तो भस्मासुर साबित हुआ। तो मोदी को आप लोगों ने बनाया था और जैसा कह रहे हो कि तो भस्मासुर साबित हुआ। अगर ये नहीं मानेगा तो आप क्या करोगे? ऐसा है, ये नहीं मानेगा तो अपने बैठे हैं, आंदोलन करेंगे। जब ऐसा है, अगर जो नहीं मानता ना, तो मेरा अपना मत है, हम तो 2024 तक का लक्ष्य रखे हुए हैं। अगर जो नहीं मानता तो 2024 में अपना शेर राजा हिंदुस्तान की गद्दी पे बिठा के
और अपने कानून नए तरीके से बनवा के जब हम यहाँ से जाएंगे, इतना जज्बा रखते हैं हम। हाँ जी, क्या नाम है आपका? कैलाश दैया, गांव कहाँ से आए हो? सुसाना गांव, सोनीपत से। सोनीपत सुसाना से उस रूप में। तो कितने दिनों से बैठे हो यहाँ? हमने हो गए 53 दिन आजाड़ बैठा ने। तो ये सरकार तो आपको ऐसे ही बैठा ही रहेगी, क्या करोगे आप? रहेगी तो हम भी बैठे रहेंगे, हम भी ना डगा रहे थे। अच्छा, जब तक नहीं मानेगी आप यहाँ से नहीं उठोगे? नहीं उठेंगे, नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। क्योंकि देखिए 10 दौर की बातचीत होली, हर दौर में मीठी गोली दे देते हैं और वापस कर देते हैं, फिर नई तारीख। तो आखिर कब तक ये सरकार तारीख पे तारीख देती रहेगी? इतना इलेक्शन ना होगा, इतना ना जमीन ना बचा के बच जाएंगे हम। इलेक्शन हो जाएगा जो वोट की मार तो मारेंगे, इतना तक मन के होगा, सरकार बदल जाए जब तो होगा। हाँ जी, कहाँ से आए हो आप लोग? हरियाणा से, गोवाना के पास एक छोटा सा गांव है बुसाना गांव से। ये हमारे भूतपूर्व सरपंच जागेराम जी और मैं यूथ क्लब का प्रधान राजकुमार जी। राजकुमार और जागेराम जी आए हैं गांव बुसाना सोनीपत से। क्यों आए हो आप लोग? भाई साहब, जो हमारी जो है ये मोदी सरकार, इन्होंने जो 3 काले कानून लागू किए हैं, इन कानूनों को वापस करवाने के लिए हम अपने हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्योंकि जो किसान को जिस कानून की ज़रूरत ही नहीं थी, उन कानूनों को हमारे ऊपर धक्के से थोप रहे हैं। उन कानूनों को वापस कराने के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। अगर मोदी सरकार इन कानूनों को वापस ले। तो कितने लोग आए हो आप लोग? हमारे गोवाना सब डिवीजन के जितने भी हमारे गांव, ज़्यादातर हमने अपना खुद का लंगर चला रखा है। आप हमारे लंगर पर जा करके देखना, हमारा लंगर लस्सी से मशहूर है। ये भाई साहब जितने भी कपड़े धोने वाले, ये भी लस्सी से नाम पुकारते हैं, लस्सी वाला लंगर। हम भरपूर सेवा भाइयों की तरह हम भी सेवा कर रहे हैं, क्योंकि इनका जो बुलंद हौसला है, इनके हौसले को हम भी बढ़ा रहे हैं, हमारा हौसला बढ़ा रहे हैं। और बात है भाई साहब, क्योंकि जो हमारा पंजाब और हरियाणा एक था न पहले, कुछ राजनीतिक लोगों ने हमारे को अलग कर दिया था। उन्होंने अपनी रोटियां सेकने के लिए जो दो भाई थे, दो भाइयों को अलग किया था। एक मोदी साहब ने ये तो अच्छा काम कर दिया कि इन दोनों भाइयों को मिला दिया, और ये दोनों भाई इकट्ठे होकर के संघर्ष कर रहे हैं, और ये मिलकर के लड़ाई लड़ेंगे, और ये जीत करके जाएंगे यहाँ से। मनप्रीत कौर, कहाँ से आए हो? दिल्ली से। दिल्ली से। हाँ जी। तो बेटा, ये तो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, पता नहीं कहाँ से आए हैं। आप क्यों आए हो दिल्ली से? क्योंकि ये हमारा परिवार है, इनकी जो तकलीफ है वो हमारी भी तकलीफ है, ये हमारी एक फैमिली है। आपका परिवार यहाँ आया हुआ है। पंजाब से हो आप लोग? नहीं, हम दिल्ली से ही हैं। एक्चुअली जब इंडिया से इतने दूर दूर से लोग आ सकते हैं, तो हम दिल्ली में होके क्यों नहीं आ सकते हैं? तो हम दिल्ली में होके, हम यहाँ से 15 दिन से आ रहे हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है, हमें परिवार वाला एटमॉस्फेयर लग रहा है, तो हम क्यों ना आए यहाँ पे। नहीं, सरकार का कहना है कि ये लोग तो पिकनिक मनाने जाते हैं, ये किसान है ही नहीं। मैं इसलिए पूछ रहा था कि आप लोग क्यों आए हो फिर? जो गवर्नमेंट की आप बात कर रहे हैं, उस सरकार को एक बंदे को भी यहाँ भेज के विजिट करवाना चाहिए कि एक्चुअली यहाँ पे पिकनिक बन रही है कि क्या बन रहा है। एक्चुअली हम लोग ऐसा फील ही नहीं होने देते किसी को कि हम तकलीफ में हैं। हमें सरदारों को ऐसा शो करना ही नहीं आता। यही हमने सरदारों से सीखना भी चाहिए इवन। तो यही मेरा संदेश है सब दुनिया वालों को कि सिखों में ये जज्बा है कि अपनी तकलीफ को छुपा के वो लोग अपना अच्छा व्यवहार, अच्छा एटमॉस्फेयर बना के रह सकते हैं। वो सबको देखना चाहिए। तो आपको क्या लगता है यहाँ आकर के कि किसानों की वास्तव में समस्याएं हैं या वैसे ही लगे हुए हैं? हमारे अपने परिवार के लोगों के पास अपनी ज़मीनी है, खेती बाड़ी है, जो कि पंजाब से हम लोग भी बिलोंग करते हैं। हम जानते हैं कि उनको कितनी तरीके की समस्याएं वहाँ पे भुगतनी पड़ती हैं, जो कि वो डेली सरकार को नहीं सचेत कर सकते। इसीलिए अगर ये एक तरफा स्टार्ट हुआ है, तो मैं कहती हूँ आर्या पार ही होना चाहिए। अगर हम अभी आधे में चले जाते हैं, तो वो किसान भाइयों के लिए अच्छा नहीं होगा। लड़ाई सिखा दी हो गई है, हम सिख पीछे नहीं हटते हम बिल्कुल भी। ठीक है, जब जीत के जाओगे या मर के जावांगे, तो ये गल तो बिल्कुल भूल जाओ। बिल्कुल दिलों काट दो कि सिख धर्म डर के पीछे भज जाएगा, बिल्कुल नहीं हो सकता है। हम क्या है और वो क्या कर रही है? मैं दिल्ली से हूँ, मेरा नाम गुरमीत कौर है। मैं अकाल एड की तरफ से यहाँ पे एज अ वॉलंटियर सेवा कर रही हूँ। तो क्या देख रहे हो आप यहाँ पर? मैं यहाँ से 15 दिनों से आ रही हूँ एक्चुअली। तो मैं तो यहाँ पे एज अ हेल्पर हूँ। तो यहाँ पे उनको आके देखना चाहिए कि रात को कैसे यहाँ पे सारे सोते हैं, कैसे इतनी ठंड में रुकना कितना मुश्किल है। हमारे लिए दिन में यहाँ पे रुकना कितना मुश्किल होता है, तो किसानों से आके पूछो कितनी ठंड में वो रुकते हैं यहाँ पे आके। बेटा, क्या नाम है? मेरा नाम जसमिता कौर पुनिया है। कहाँ से आई हो? मैं फतेहगढ़ साहिब से आई हूँ और चंडीगढ़ से। क्या करने आए हो बेटा यहाँ पे? मैं यहाँ पे किसानों की तरफ से हूँ और मैं उनको सपोर्ट करने आई हूँ। सपोर्ट करने आए हो किसानों को? आपके परिवार वाले किसानी करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं? जी। कहाँ पर?
वो मुल्ला पर करते हैं। मुल्ला, कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? मैं 3rd में हूँ। 3rd में पढ़ते हो। तो बेटा क्या लगता है कि सरकार मान जाएगी? मानेगी, वो ज़रूर मानेगी। जरूर मानेगी। अगर नहीं मानी तो हम मोदी को लूट लेंगे। मोदी को लूट लेंगे। देखिए, छोटी बच्ची का एक सिंपल सा वो है, अगर नहीं मानेगी सरकार तो हम मोदी को लूट लेंगे। लेकिन लूटेंगे कैसे ये नहीं बताएंगे ये बच्चे, वो अपने तरीके से लूटेंगे मोदी को। फिर मैं ठीक कह रहा हूँ बेटा? जी। और क्या कहना चाहती हो आप? बस इतना काफी है। इतना काफी है। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जसमीत सिंह, कहाँ से आए हैं? दिल्ली से। दिल्ली में ही रहते हैं, तो क्या सोच के आए हैं यहाँ पर? सोच के आए हैं कि किसानों को सपोर्ट करना है। ये जो 3 कानून हैं ये किसानों के फेवर में नहीं है, एंड वी नो कि हम सारे बहुत बिजी रहते हैं, बट आज संडे है तो वी हैव कम टू सपोर्ट देम। तो नहीं, सरकार तो तरह तरह की बातें करती है कि वहाँ मौज मस्ती करने जाते हैं, तो आपका क्या मानना है कि ये सिर्फ किसानों के लिए नहीं है, ये पूरा का पूरा आंदोलन ये आम पब्लिक के लिए भी है? आज किसान इस अपने हकों के लिए लड़ रहे हैं, कल हम लोग लड़ेंगे क्योंकि चीज़ों की कीमतें बढ़ जाएंगी। और जो लोग कह रहे हैं यहाँ पे किसान पिकनिक मनाने आ रहे हैं, मैं तो ये बोलूँगा कि एक दिन आकर यहाँ पर रहकर देखिए, इस हालात में रहकर देखिए, आपको पता चलेगा कि कितनी मुश्किल से वो रह रहे हैं। हम लोग तो अपने घरों में आराम से हीटर रजाइयों में रहते हैं, बट यहाँ आकर देखिए कितनी तंगी हो रही है इन लोगों को। बिल्कुल, मुझे तो चाहिए कि पूरे देश के लोगों को आके सपोर्ट करना चाहिए। किसान हर स्टेट को बिलोंग करते हैं और वो अपने हकों के लिए, देश के हकों के लिए लड़ रहे हैं। मैं तो सारी कौम से, सारी कम्युनिटी से रिक्वेस्ट करूँगा सब आएँ और अपनी सॉलिडारिटी शो करें। हाँ जी, पाजी नमस्कार। नमस्कार जी, कहाँ से आए हो आप लोग? पंजाब से। पंजाब से? पंजाब में कहाँ से? कपूरथला। कपूरथला से। तो लंगर ये सेवा है करनाल की है। अच्छा, ये सेवा करनाल की है। तो कब से चल रही है ये सेवा? ये जब से शुरू से चल रही है। 26 तारीख तो, 26 नवंबर तो। हाँ जी। तो सेवा में क्या क्या बन रहा है यहाँ लंगर में? सेवा में कड़ी है, चावल है, लस्सी है, जल है और देसी घी भी चल रहा है। तो रोज कितने लोगों को लंगर छका देते हो? तो अभी गिना नहीं, जितना आता है खाई जाता है। कभी गिना नहीं है ये सब? एक लंगर का भी गिन के खवाते नहीं है ना। अंदाजे से एक मोटा अंदाजा करीबन 30,000 आदमी यहाँ पे लंगर रोज का छकता है इस स्टॉल के ऊपर। इस स्टॉल पे 30,000 रोज लंगर करता है आदमी। 30,000। ये निर्मल कुटिया करनाल की तरफ से लंगर चल रहा है। निर्मल कुटिया करनाल की तरफ से यहाँ 30 या करीबन 30,000 आदमी रोज लंगर छकता है। मिस्सा प्रसादा, कड़ी, चावल, देसी घी और पानी और लस्सी, और रात को 6 बजे के बाद दूध शहद डालकर बरताया। ये लंगर जैसा कि बताया निर्मल कुटिया करनाल की तरफ से 26 नवंबर से 26-27 नवंबर से लगातार चल रहा है, और इनका कहना है कि 30,000 लोगों को यहाँ डेली लंगर दिया जाता है। कितने दिन और चला सकते हो इस लंगर को? ये तो गुरु नानक साहब का लंगर है, चाहे जितने साल मर्जी चला लो। ये तो पिछले 550 सालों से चल रहा है और आगे भी इसी तरह चलता रहेगा। हम कौन है इसको चलाने वाले? ये तो गुरु नानक साहब इस लंगर को चला रहे हैं। हम ये सरकार को कहना चाहते हैं कि ये लंगर के ऊपर बात कभी उठानी नहीं चाहिए, क्योंकि ये लंगर गुरु का लंगर है। ये किसी के लिए भी नहीं है, ना सिख के लिए अलग है, ना हिंदू के लिए अलग है, ना मुसलमान के लिए अलग है। लंगर तो सबके लिए है, ये गुरु का लंगर है। जो सरकार और पर ये जो यहाँ पे लंगर चल रहा है, ये जो सब कुछ चल रहा है, ये फार्मर्स की सपोर्ट के लिए ही चल रहा है। फार्मर्स के खिलाफ जो 3 लॉ गवर्नमेंट लाई है, उस लॉ को गवर्नमेंट प्रोटेस्ट के लिए यहाँ पर बैठे हैं। जब तक ये गवर्नमेंट इसको वापस नहीं लेती, ये प्रोटेस्ट इसी तरह चलता रहेगा और लंगर सेवा भी इसी तरह चलती रहेगी। चाहे वो इलेक्शन 2024 तक है, 2024 तक भी लंगर ये इसी तरह चलता रहेगा, जब तक गवर्नमेंट हटती नहीं या गवर्नमेंट अपने आप को किसानों के प्रति अपना रवैया बदलती नहीं। ये देसी घी डाल के कड़ी, चावल और प्रसादा। आप आगे आ जाओ। ये जो लंगर बन रहा है यहाँ पे मिस्सा प्रसादा, ठीक है, और साथ में चावल, कड़ी, उसके ऊपर देसी घी डाल के
जितना भी लंगर चल रहा है उसके ऊपर देसी घी डाल के लोगों को बरताया जाता है, लोगों को बांटा जाता है, ताकि फार्मर को किसी प्रकार की कोई सर्दी या किसी तरह से रहे। इसीलिए घी दोपहर शाम के बाद जो दूध बांटा जाएगा उसमें शहद और देसी घी डाला जाता है, ताकि रात की सर्दी के साथ जो किसान है वो अपने आप को बचा सके। हाँ जी, क्या नाम है आपका? राजेंद्र कुंडू, प्रधान बुटाना 12। बुटाना से हो? हाँ जी। तो क्या चाहते हो यहाँ पर? कुछ नहीं, लोगों ने खाना खिला रहा, जमींदार है आराम से बैठा अपने शांतिपूर्ण धरने पे, मोदी का इंतजार कर रहे हैं, जब कहेगा चले जाओ ना, बैठे लोग खाना खाने ला रहे हैं, जमींदार खाना ला रहा है। तो यहाँ खाना खिला रहे हो सभी लोगों को जो यहाँ आए? सभी को। तो लेकिन ये सरकार तो ये कह रही है कि ये पैसा बाहर से कहीं से विदेशों से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है ये लंगर का पैसा? सरकार उनकी, सब कुछ उनका, उनको बताना चाहिए कहाँ से आना है। ईडी आई जो CBI सब कुछ उनका है। हमारा तो गाँव से सामान आता है, गाँव वाले खिलाने वाले हैं, तो किसान है। सारा सामान गांव से लेके आते हो? सामान किसान लेके आए हैं, किसान खुआने वाला और किसान ही देने वाला है। गांव में कैसा इकट्ठा करते हो आप ये पैसा? गांव में अपने आप आ जाता है, गांव वाले इकट्ठा करते सामान लेके यहाँ पे आ जाते हैं। अभी भी खड़ी होंगी 2-4 ट्राली, आप देख लेना, तो गाँव का है सारा। ये तो कहने का आंदोलन को तोड़ने के लिए बीजेपी अच्छी हरकत पर आ रही है। किसी ने कुछ न कुछ इल्जाम ला रहे हैं, उनका पूरा नहीं पाट रहा इस बात पर। उन्हें खुद सोचना चाहिए, वो जो कह रहे हैं दिन दिन में लोग आइए तो फालतू कुर्ते पजामे बदले है। एक प्रधानमंत्री तनख्वाह कितनी हो है, तो उसने भी सोचना चाहिए। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था भाई किसान का 3 क्विंटल अनाज होगा ना, उसके बराबर एक प्रधानमंत्री तनख्वाह होगी। उसमें तो एक कुर्ता पजामा भी कौन मिला उसने, और रोज के बदले है 10। तो उस दौरान कहाँ से आ रहे हैं इतना पैसा? बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र। हाँ जी, क्या नाम आपका? राकेश भाई साहब। कहाँ से आए हो? साने गाँव से, सोनीपत जिला जी महाराज जी। कितने दिन से हो यहाँ पर? हमने 38 दिन हो लिए आज आए ना, मुझे 38 दिन हो लिए। 38 दिन हो गए यहाँ अपने इस किसान आंदोलन के अंदर आए। तो क्या सोचते हो, सरकार तो मान नहीं रही है? मानने की सरकार तो जी 26 तारीख का तो हमने अल्टीमेट दे रखा है जी। 22 तारीख को आप देख लियो, सब सौदा सील हो जाएगा। हमारे गांव से छोटा गांव है, 50-60 ट्रैक्टर हमारे गांव से 60 ट्रैक्टर, जिसका हमने कंते फंडिंग से फलाना कोई फंडिंग नहीं जी हमारी। अपने गांव से चंदा कराया है, परसों भी कराया, कल भी कराया, 5 लाख रुपये चंदा भी हमारे गांव से हो गया। गड़ भी है, चून है, चीनी है, सब सौदा गाँव से आता है। ये हमारे लाशी के भी ट्रैक्टर पर रखड़े हुआ, शाम में रखनी है ट्रैली। सुबह 2 ट्रैक्टर सुबह आए थे, 1 ट्रैक्टर ही आएगा दूध का। सब सौदा हम इकट्ठा करके चंदे से कर रहे हैं जी अपना। किसान